है गाइस, अगर आप भी ट्रेडिंग करते हो और आपको बाइंग और सेलिंग प्रेशर समझ में नहीं आता है और आपको कैंडल देख के पहचानने के लिए नहीं आता है तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कैंडल देखते ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे बाइंग होने वाला है या सेलिंग होने वाला है। इसमें बेसिक टू एडवांस दोनों चीज़ इसी वीडियो में बताने वाला हूँ कि बेसिक टू एडवांस लेवल तक आप कैसे सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं बेसिक की ओर। तो बेसिक में हमें ये कैंडल का मारूबुजू बोल सकते हो आप, ये हमारा मारूबुजू कैंडल है। तो ये कुछ इस प्रकार से होता है, जो कि ना तो बॉडी हो, ना तो वीक होता है, कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ बॉडी रहता है इसका। एक देख लो, एक ग्रीन और एक रेड। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ उसका, तो कलर चेंज कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, एक ग्रीन कैंडल कैंडल है और एक रेड कैंडल है। ठीक है, इतना तक क्लियर है। अब चलिए इसको जानते हैं, बेसिक बेसिक नॉलेज का लेते हैं कि इसमें इसको काम कैसे किया जाएगा और ये वर्क कैसे करता है। तो चलिए बेसिक हम लोग जानते हैं। तो बेसिक जानने के लिए आपको यहाँ पे ये करता कुछ भी नहीं, ये सिर्फ आपको ट्रेंड को दर्शाता है। बायर प्रेशर है या सेलिंग प्रेशर, अगर आपको रेड कैंडल मारूबुजू दिख रहा है तो यानी कि आपका सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, यानी कि वहाँ पे आपको हैवी सेलिंग देखने को मिल सकता है। और अगर आपको ग्रीन कैंडल दिखता है मारूबुजू तो आपका बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, यानी कि बाइंग का प्रभाव ज़्यादा है, यानी कि बायर्स ज़्यादा एग्रेसिव है, इसीलिए आपका बाइंग प्रेशर ज़्यादा है। तो यहाँ तक क्लियर है आपको। अब मैं बता देता हूँ कि इसका फॉर्म कैसे होता है। तो इसका फॉर्म होता है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले मार्केट ओपन होता है। ओपन होने के बाद ये डायरेक्ट नीचे आ जाता है, अगर रेड कैंडल बनता है तो डायरेक्ट नीचे आ जाता है। और ना ही इसमें कोई सेलर घुसे हुए रहते हैं कि इसको ऊपर धकेल सकें। तो कोई सेलर है नहीं, कोई बायर है नहीं, सॉरी, कोई बायर है नहीं जो कि इसको ऊपर की ओर धकेल सके। तो ये क्या करता है, सेलर ही सिर्फ इसमें इसको कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे ये सेलिंग अपना देने लगता है और यहाँ पे सेल होने लगता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक मारूबुजू हमारा बन जाता है, जो कि इसको दर्शाता है कि ये सेलिंग का प्रभाव ज़्यादा है। ये तो हमारा बेसिक हो गया। अब एडवांस लेवल की ओर हम लोग चलते हैं। तो एडवांस नॉलेज में हमारा क्या होता है कि आपको इस तरह कैंडल आपको बताया जाता है कि आप इस तरह कैंडल देख के आप बाइंग और सेलिंग प्रेशर को आप समझ लोगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अदर वीडियो में आपको यही बताया जाएगा। अगर आप बेसिक देखने जाओगे तो आपको क्या दिखाया जाएगा कि आपको अगर ये कैंडल दिख रहा है तो यहाँ बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, अगर ये कैंडल दिख रहा है तो सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। और इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखा दूंगा तो आप बोलोगे कि नहीं आप सही बोल रहे हो। और हालांकि ये कुछ होता नहीं है, ये एकदम झूठ है। ट्रेडिंग में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ रेड और ग्रीन कैंडल बनने से आपका सारा जजमेंट हो जाए, ऐसा जजमेंट नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ अब चलिए आते हैं हम अपना एडवांस नॉलेज की ओर बिना टाइम आपको लिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को एक लाइक कर दें। आपसे बस एक ही लाइक चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। तो चलिए अब चलते हैं हम एडवांस लेवल की ओर। तो एडवांस लेवल में हमारा बनता कैसे है, सोच पहले समझो। अगर बाइंग प्रेशर ज़्यादा रहेगा, ये बात याद रखना, बाइंग प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो सबसे पहले क्या होगा, मान के रखो ये एक एक ओपनिंग हो गया हमारा। ये मैं जो लाइन दिया हूँ, ये मान के रखो ये हमारा ओपन हो गया, ये हमारा ओपनिंग कैंडल हो गया। अब इसको मैं यहाँ पे मान के रखो ओपनिंग हो गया। अब यहाँ से जब मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर गया, यानी कि रुकिए मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, तब आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। अब क्या हुआ, ये यहाँ से बाइंग, जब बायर यहाँ पे घुसे तो क्या हुआ, धीरे 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 ऊपर गया, ऊपर तो चला गया ये, ठीक है। अब क्या होता है, सेलिंग प्रेशर भी आता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बायर ही घुसते हैं, सेलर भी घुसते हैं जगह में। तो क्या होता है, धीरे धीरे नीचे आता है, फिर बायर आते हैं तो फिर बायर ऊपर लेके जाते हैं। तो ऊपर नीचे सिलसिला चलते रहता है। और चलते चलते क्या होता है, फाइनली फिर बायर जीत जाते हैं। तो फिर ये मारूबुजू का एक फॉर्म हो जाता है। ठीक है, ये फॉर्म ऐसे नहीं होता है, यहाँ पे एक स्विंग भी ये छोड़ता है थोड़ा सा। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से एक स्विंग देखने को मिलता है हर एक कैंडल में। अगर इस तरीके से आपको कैंडल दिख रहा है, यानी कि आप समझ लेना कि यहाँ पे बायर एग्रेसिव है, मार्केट ऊपर की ओर जा सकता है। और अगर इस तरह का फॉर्म कर रहा है तो आप हमेशा समझ जाएं कि इस तरह फॉर्मेशन में कभी भी मार्केट ऊपर की ओर नहीं जाएगा, आपको सिर्फ ट्रैप करने के लिए जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एडवांस मैंने यहाँ पे आपको ये बता दिया कि आपको इस तरह का फॉर्मेशन होना चाहिए। अगर इस तरह का फॉर्मेशन होगा तो ये बेसिक नॉलेज है बस, और कुछ नहीं। 90% ट्रेडर को यही समझाया जाता है कि ये आप सीख लो, आप ट्रेडर बन जाओगे। लेकिन मैं ये बताता हूँ, अगर आप ये वीडियो एंड तक देख रहे हो तो आपको सरप्राइज मिलने वाला है। आपको मतलब कि एक क्या बोलते हैं, सीक्रेटली इतना अच्छा रिवील कर दिया हूँ मैं कि आपको समझ में नहीं आएगा। कि इतना अच्छा वीडियो के लिए आप एक लाइक कर दो और यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे इसी तरह का फॉर्म होता है। मैं इसका एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा आपको, या आप क्लियर कट रहो, आपको एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा कि आपको इस तरीके से फॉर्म होता है कि नहीं होता है, ये राइट है या फिर ये राइट है, आपको ये भी दिखाऊंगा। अब चलिए आते हैं सेलिंग की ओर। तो यहाँ पे हमारा सेलिंग आप देख सकते हो, ये हमारा ओपन हो गया। क्या हुआ, मान के रखो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ। अब जैसे कैंडल ओपन हुआ तो फिर ये क्या हुआ, धीरे धीरे नीचे आ गया।
जब नीचे आया तो फिर बायर भी बैठे हुए हैं, तो बायर क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, फिर सेलर नीचे लेके आएंगे, फिर बायर ऊपर लेके जाएंगे। तो इसी तरह से लड़ते लड़ते क्या होता है, एक बार सेलर ज़्यादा रहता है ना, ज़्यादा क्वांटिटी में सेलर रहता है तो क्या होता है, सेलर जीतता है। अगर आप मान के रखो कि 2000 क्वांटिटी सेलर का है और बायर का 500 क्वांटिटी, तो कौन जीतेगा, बायर जीतेगा या सेलर जीतेगा? ऑब्वियसली सेलर जीतेगा। तो सेलर जब जीतेगा तो क्या होगा, थोड़ा सा भी वीक जरूर छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि वह 500 क्वांटिटी बायर लगाया है, तो वे तो कुछ तो अपना यहाँ पे दिखाएगा ना कि मैंने कुछ यहाँ पे खरीदा है। तो बस वे इतना थोड़ा एरिया कैप्चर कर पाएगा बस, और कुछ भी नहीं। तो ये एक एडवांस हो गया और ये एक बेसिक हो गया। तो अब चलिए चलते हैं इसका एग्जाम्पल की ओर। तो एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। मैं सबसे पहले आपको निफ्टी में दिखाता हूँ। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखो, निफ्टी में यहाँ पे एग्जाम्पल देखो। यहाँ पे क्या था, ये वीकनेस था क्या नहीं था, आप मेरे को बताओ। यहाँ पे भी आप देखो, कहाँ गया। आप यहाँ पे देखो, ये कैंडल किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ है। ये क्या बताना चाह रहा है, यहाँ की बायर का यहाँ पे प्रभाव है ना। वो स्विंग भी छोड़ा है, आप ये देख लो। फिर ये आप ये कैंडल भी देख लो। ओके। और यहाँ पे आप फिर ये सब सारा चीज़ आप देख सकते हो। ये जितना भी यहाँ पे बना है, ये आप सारा चीज़ देख सकते हो। कहीं ना कहीं स्विंग छोड़ा है, और अगर कहीं पे बॉडी अगर बना है तो आपको चलिए अब वे दिखाता हूँ। आप यहीं पे देख लो, क्या किया है, ऊपर की ओर बॉडी बनाया है। एक थोड़ा भी स्विंग यहाँ पे नहीं है। तो क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया और फिर नीचे आ गया, तो क्या हुआ, आपका स्टॉप लॉस कट कर दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम फॉर्मेशन किया है, ऊपर में थोड़ा सा भी वीकनेस नहीं छोड़ा है। क्या हुआ, ऊपर गया नीचे आ गया मार्केट। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी क्या हुआ है, सेम टू सेम हुआ है ना। और आप लोग यही चीज़ पढ़ते हो और यही चीज़ सीखते हो, और सब यूट्यूबर आपको पागल बनाता है, बेवकूफ़ बनाता है, और आप बनते हो। तो ये सब करना बंद कर दो और आज से ही अपना ट्रेडिंग जर्नी को सुधार लो। और सुधार लो और मेरे को सब्सक्राइब कर लो, मैं आपको बहुत आगे तक लेके जाऊँगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। और इसी तरह की अगर आपको एडवांस नॉलेज चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अगर आपके हाथ से एक बार मिस हो जाऊंगा तो दोबारा शायद ही मिलूंगा आपको। तो चलिए चलते हैं।